हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है। आज है दीपावली। तो दीपावली में सभी लोग देख सकते हैं फ़ोन चला रहे हैं। आधा घर हमने कल ही सजा दिया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत सजा हुआ दिख रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे घर की हालत कुछ ऐसी है। जो किचन में खाना बन चुका है, मैंने सुबह से बहुत काम कर लिया है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हैप्पी दीपावली आप सभी को। आई नो मैं वीडियो को थोड़ा लेट से अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल दीपावली की सुबह में मैंने पूजा पाठ कर लिया था। मेरी मम्मी लोग आराम से बैठ के फ़ोन चला रही थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं दिखाऊंगी फिलहाल, क्योंकि एक बार दिखा चुकी तो मैं सुन चुकी उनसे। और घर हमने आधा कल ही सजा दिया था। अभी हमारे घर का लुक कुछ ऐसा था और अंदर से तो सिंपल ही था, क्योंकि इस बार हम लोग दीपावली सेलिब्रेट कर नहीं रहे थे, तो उत्साह भी उतना ज़्यादा हम लोगों के अंदर नहीं थी। तो शाम हो चुकी है और हम लोगों ने हल्का पल्का घर को और सजा दिया, क्योंकि बिना लाइटिंग के दीपावली लगती नहीं। और भगवान जी के पास अंधेरा भी हम लोग नहीं रखना चाहते थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ सजाया था। और सांझ का दिया भी मैंने बार दिया था, तो सांझ मैं दे चुकी थी। और अब देखते हैं ऊपर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस पापा ने 2-3 बैलून ला के दिया था, तो पापा के दिए हुए बैलून को मैंने टांग दिया गेट पर ही। और अंदर फिर वही सिंपल का सिंपल रह गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं। इस बार हम लोग दीपावली में सच कहूँ तो दिए भी नहीं जला पाए हैं। वो क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इस साल आपको मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि मेरे दादाजी डेथ कर गए हैं, और हमारे पंडित जी ने कहा था कि आप लोग 1 साल तक कोई भी पर्व त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इस साल ना तो हम दुर्गा पूजा मना सके हैं, ना ही काली पूजा मना सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग किसी मंदिर में जाके भी पूजा नहीं कर सकते हैं कोई सा। ये सब रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाया गया है 1 साल के लिए। तो इसी सब को देखते हुए हम लोगों ने घर में दिए तो नहीं, कैंडल ज़रूर बारे हैं। क्योंकि दिया हम लोग को बारने से पंडित जी ने मना किया था कि आप लोग नया दिया जो होता है नया बना हुआ वो नहीं बार सकते। अगर पिछले साल का हो तो आप बार सकते, लेकिन पिछले साल का दिया तो हम लोगों के पास था नहीं, इसलिए हम लोगों ने कैंडल से ही काम चलाया था। तो दिवाली में कुछ हमारे घर से छत पर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है सबके घर का। तो सबसे अच्छा उसका घर लग रहा है, उसका घर बहुत ज़्यादा ही सुंदर लाइटिंग किया हुआ है। बाकी यहाँ भी सबका घर बेटर ही है। तो हमारी प्यारी चुड़ैल बहन ने सभी के घर का रिव्यू दे दिया, और उसने मुझ पर फोकस कर दिया कि मैं कोने में बैठ के किस तरह कैंडल जला रही थी। और बार बार हवा की वजह से मेरे हाथों का कैंडल बुझ जा रहा था। खाना कैसा बना? बना ना 1 नंबर। घर की लक्ष्मी। गाइस, तो फाइनली हमारा भगवान जी भी पूजा पाठ हो चुका है, देख सकते हैं। लेकिन हम लोग दिया नहीं बार सकते थे गाइस, इसलिए हम लोग ने नहीं बारा। तो घर में दिया बारने को छोड़कर हम लोगों ने घर में पूजा कर लिया था, और हम लोग सभी रेडी हो चुके थे। तो चलिए चलते हैं अब नीचे मैंने और पापा ने भी बहुत मेहनत से दुकान को सजाया था यार। हम लोग दिया नहीं बार सकते, इसलिए हम लोग ने डिजिटल लाइट्स लगाया है। और नीचे मैंने दिया भी लगाया है जो कि पानी से जलता है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, नीचे में रखा हुआ ये जो दिया है ये पानी से जलता है। खूबसूरत बात है ना। तो हम लोगों ने तेल का भी बचत किया है। तो हमारी चुड़ैल बैठ के बाहर देख रही है पटाखे फोड़ते हुए। हमारे भ्राताश्री भी पटाखा फोड़ रहे हैं। वो स्मार्ट इतने हैं कि उन्होंने लाइटर से अपने हाथ में पहले उल्लू बम को जलाया, उसके बाद अपने दोस्त के पैर के पास फेंक कर वहाँ से भाग गए। मतलब वाह, कितना ज़्यादा डेंजरस काम को उन्हें करके बहुत सुंदर लग रहा है। देखा आपने, मतलब कुछ भी, ये लड़के कभी नहीं सुधरने वाले। और मेरे भैया देख रहे हैं या दूर आके खड़े होके अपने दोस्तों के साथ ही कर रहे हैं। तो चलो इसको देख के मेरी तन्नू को भी मन में आया कि भाई मैं भी जला सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ ऐसा खतरनाक काम। और इस खतरनाक काम को करने के लिए वह भी रोड के उस पार कूद पड़ी, और मेरे सामने से मेरी पड़ोसन सब भी पटाखे फोड़ रही थी। तो उन लोगों को फिलहाल पटाखा फोड़ने देते हैं। देखिएगा कैसे डर के भागी।
वैसे मुझे पता है मैंने इस वीडियो को पोस्ट करने में बहुत लेट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं यार, चलता है इतना सा। ऐसे भी हम लोग कौन सा आगे का फेस्टिवल शूट कर सकते हैं, क्योंकि छठ पर हम लोग इस बार साल घाट पर भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने छठ भी सेलिब्रेट नहीं किया है। जब दिल धुक धुक करे और तब आप कोई ऐसा काम करके कर ले जो आप चाहते हैं और आपसे नहीं हो पाया था, जिसको करने से आपको डर लग रहा था, तो आपके मन में एक अलग ही खुशी होती है, जैसे कि हमारे पड़ोसन को हुई थी। तो दीपावली में इसी तरह सभी बच्चे बहुत पटाखे फोड़े। हम लोग तो फोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग मतलब वैसे भी नहीं, मतलब मन भी नहीं था, क्योंकि इस बार दिया नहीं जला पाए, पूजा नहीं हुआ घर में या दुकान में भी, तो वैसा सेलिब्रेशन वाला लग रहा है नहीं था। तो रात तक हम लोग इसी तरह देखते रहे, लोगों को पटाखा फोड़ते हुए और इन्हीं की खुशी में खुश होते रहे। और 2-4 पटाखे हमने भी फोड़े हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं फोड़े हैं पटाखे, हमने भी 2-4 पटाखे फोड़े हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी हम लोग नहीं फोड़ पाए हैं। मैंने मुश्किल से एक अल्लू बम जलाया था और 2-3 चुटपुटिया पटाखा जो होता है, जो मिलता है, उसे जलाया था। तो हमारे पड़ोसन लोग का ये पटाखा तो फेल कर गया। और हाँ यार, जो कहते हैं बहुत सारे लोग कि इतना पटाखा नहीं जलाना चाहिए, पोल्यूशन होता है, दीपावली पे पटाखा आप लोग नहीं जलाएं, तो उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम लोग दीपावली मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा पर्व है। बाकी टाइम में तो उन लोगों को बोलने में पता नहीं क्या होता है, वो लोग उस टाइम में तो बोलते नहीं है जब लोग फालतू में पटाखे जलाते हैं, लेकिन हमारी फेस्टिवल में उन लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए हम पटाखे फिर भी जलाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हम अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करना नहीं छोड़ेंगे और पटाखों को भी जलाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे हमें खुशियाँ मिलती हैं, इससे हमें नई उम्मीद मिलती है, इसलिए हम त्यौहार फिर भी मनाएंगे। तो इसी तरह रात भर हम लोगों ने सभी को पटाखे जलाते हुए भी देखा और खुद भी 2-4 पटाखे को जलाया। और कुछ लोगों को देखकर हमें हमारा बचपन याद आया कि किस तरह इसी तरह हम लोग बचपन में फुलझड़ियाँ जला के खुश हुआ करते थे। तो हैप्पी दिवाली गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इस साल हमारी दिवाली इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ दूसरों को देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।